अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 6 तारीख को मिथुन राशि वालों की ग्रह गणना अच्छे समझ लेनी चाहिए। ग्रह बहुत विचित्र तरह के कई बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए 6 तारीख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि जिस दिन विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन के लिए तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए सुंदर स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मेहनत आपकी रंग लाती दिखाई दे रही है। चीज़ें आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करने का प्रयास करोगे उसमें कहीं ना कहीं योग्यता के अनुसार से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति कई बार ऐसी होती है ना कि हमने सब कुछ कर दिया, सब कुछ बढ़िया हुआ, सब कुछ बढ़िया चीज़ें मेहनत में हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको लोग साइड लाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा योग बनता दिखाई देगा, लेकिन आपके ग्रहों का परिवर्तन ऐसा होने नहीं देगा। चिंता मत करो। कई दिन से जो आपके साथ इस प्रकार की स्थिति चल रही है कि लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, अब ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। आपकी अपनी मेहनत लोगों के समक्ष आकर आपको उसका लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। थोड़ा शूडनेस अपने अंदर लाने का प्रयास करें। देखिए, शुक्र परिवर्तन हो चुका है, योग्यता आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। शुक्र का ये परिवर्तन जो होके चुका है वो कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेकर आ रहा है। भद्रा का योग जरूर है इस दिन, ध्यान रखना। नए कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलती चलताई गाड़ी जो है उसी पे सवार होने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं नया एक्सपेरिमेंट की तरफ फंस जाओ, वो कहीं ना कहीं बेकार ही जाते हैं कई बार। तो इसलिए इस वक्त का गजकेसरी योग जो आपकी राशि में बना हुआ है साफ साफ कह रहा है कि आपकी अपनी मेहनत रंग लाने के पूर्ण योग बनाकर तैयार कर रही है। सोमवार का अवसर है, भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हो सके तो भगवान को सफ़ेद चीज़ों का अर्पण, सफ़ेद दूध से भगवान का स्नान कराना, सफ़ेद मिठाई भगवान को अर्पित करना, सफ़ेद वस्त्र भगवान को अर्पित करना, सब कल्याणकारी आपके लिए रहेंगे। गजकेसरी का योग डबल कर देंगे। 7 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग हो रहा है, और इस दिन बुद्ध महाराज परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। अस्त अवस्था में बुद्ध महाराज सूर्य के साथ आकर बुध आदित्य योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मन में जो है वो थोड़ा सा क्या होता है ना, नौटी तत्व, शरारती बात थोड़ी ज़्यादा डालते दिखाई दे, एक नई भूख उत्पन्न करते दिखाई देंगे। ये बुध आदित्य योग बड़ा विचित्र प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, हर चीज़ से झगड़ने से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत से बहुत कुछ मिल जाता है। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको मिलकर तैयार हो रही हैं, फिर अननेसेसरी कुछ दिन अननेसेसरी लोगों को ये तमगा लगवाने की ज़रूरत क्या है कि झगड़े हैं। सूर्य आपकी राशि में वैसे ही चल रहे हैं, और साथ में बुध का विराजमान हो जाना वो कहीं ना कहीं थोड़े से उपद्रवी योग आपकी राशि में बनाते दिखाई देगा। इस उपद्रव को शांत करने की ज़रूरत है। मंगल का, हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। हनुमान जी का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके अनुकूलता प्रदान करने के योग बना सकती हैं। गलत रास्ते बिल्कुल ना जाएं, गलत लोगों के साथ ना बैठें। इस वक्त कुछ दिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जो शराबी कबाबी हैं, गलत रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके साथ बैठना कहीं ना कहीं नेगेटिव कालांति का आपके ऊपर, उन कलंक का आपके ऊपर कहीं ना कहीं आच्छादित हो सकता है। ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंगलवार का अवसर है, हो सके तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सके तो एक मीठा पान हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको अर्पित कर दीजिए। हो सके तो बूंदी का भोग उनको लगा दीजिए, वो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाएगा। और हो सके तो हनुमान जी का पाठ अवश्य करें। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन
जो सुंदर योग बन रहा है उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है, और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, समामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया साढ़े साथी सब चलती रहती, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, समामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों, 8 तारीख का ग्रहों का योग भी आपके लिए बड़ा अनुकूलता बनाता दिखाई दे रहा है। ये योग आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग के साथ, कीर्ति योग के साथ आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के अनुसार से आपको लाभ देने की स्थिति अवश्य उत्पन्न करता दिखाई देगा। शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुकूल नहीं चल रहे हैं। बाकी बुध आदित्य योग जो बना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टेढ़ी उंगली कर चीज़ों को सही सफलता की तरफ देने के योग बनाएगा। आपके पार्टनर, आपके सहयोगी, आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्तेदार इत्यादि, वो आपके जो कहीं ना कहीं उनसे आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जो घर के लोग हैं उनका लाभ, उनका सहयोग कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं। बाहर वालों पे ज़्यादा विश्वास मत करना, बाहर वाले कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं और कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन अष्टमी है, बुधवार का योग बन रहा है, तो हो सके तो बुधवार के ऐसे शुभ योग में अपने बुद्ध को बल देने का प्रयास करें। बुद्ध आपका बिल्कुल अनुकूल नहीं है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, जितनी आपकी आयु है, इन दिनों यथेच मात्रा में बहुत सुंदर सुंदर बिल्वपत्र आ रहे हैं, चले जाइए। क्या लगता है, ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा, बुद्ध भी आपका अनुकूल होगा। और वाणी का संयम विशेष तौर पर रखने का प्रयास करें। सूर्य के साथ चलते हुए बुद्ध, अस्त बुद्ध कहीं ना कहीं वाणी के दोष के कारण से कई बार फंसा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गौ सेवा करें, गाय को हरा चारा डालें, पालक डालें, और वाणी पर कहीं भी मिथ्या भाषण, गलत लोग की जो लैंग्वेज होती है उसका उपयोग, कई भी एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, गलत तरह की कई प्रकार की गाली गलौज, उससे दूर रखें। मुख से जितना गलत निकलेगा उतना आपके कष्ट को देने को बढ़ाने वाला योग बनता दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखें। 9 तारीख बृहस्पतिवार के दिन ग्रह जो है वो आपके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन 9वीं तिथि विद्यमान है और आपके ग्रहों ने परिवर्तन करके लाभ का रास्ता एक नया खुलता दिखाई दिया है आपके लिए। इस वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों का कोई दीन ईमान ना हो, जिन लोगों का कोई ठौर ठिकाना ना हो, जो उड़नछू टाइप के लोग होते हैं,
उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास। किसी नए व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। किसी की बातों में ना आए, अननेसेसरी की बातों में आने से कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का योग बन सकता है। तो अननेसेसरी की चीज़ों से बचने के लिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इस वक्त क्या होता है, ज़्यादा गुस्सा करने से पेट खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत ज़रूरी। गरीब लोगों की सेवा जितनी करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। गरीब परित्यक्त व्यक्ति जो है कहीं रास्ते में दिखाई दे गया तो उसको लो, कोई कुछ ना कुछ दे दो। कोई स्त्री बेचारी बैठी भीख मांग रही है कोई स्थिति में, तो उसको कुछ ना कोई हेल्प कर दो। ये उपाय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों, 10 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ भागता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्वास्थ्य पर समय भारी पड़, दिन तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य पे कई मामलों में चीज़ें भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। इसलिए जो भी कार्य करने हैं, ज़रूरी काम इस दिन पूर्ण करने का प्रयास करें। इस दिन योगिनी एकादशी है। भगवान का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो आने वाले 3-4 दिनों में जो समस्याएं थोड़ी उत्पन्न सिर उठाती दिखाई दे रही हैं उनसे बच सकते हैं। चंद्रमा का जो परिवर्तन होने वाला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, अननेसेसरी के खर्चे जेब पर भारी पड़ सकते हैं, ऐसा युग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि भगवान को आप विशेष तौर पर आप तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को एक एक कर 5 तुलसी दल अर्पित करना आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं उन सबको, हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभाग में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी
कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।